राहुल गांव छोड़कर दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आ जाता है। राहुल उधर एक कंपनी में नौकरी कर ही रहा होता है। एक दिन राहुल जब ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी उसका फोन बजता है। हेलो, कौन? फोन से आवाज आती है। सर, मैं आशी बात कर रही हूँ, क इंडस्ट्रीज से। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हो जाता है। हाँ मैडम, बोलिए। राहुल, हमारे यहाँ पर एक वैकेंसी है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपकी प्रोफाइल से मैच करती हुई ही है। जी मैडम, बताइए। ये वैकेंसी मुंबई में है, आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है मैडम। देखते ही देखते राहुल उस नई कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर देता है और मुंबई चला जाता है। राहुल को थोड़े दिन के लिए उसकी कंपनी वाले होटल देते हैं, पर कुछ ही दिनों में राहुल को एक घर में शिफ्ट होना था। देखते ही देखते राहुल को एक अपार्टमेंट में एक रूम मिल जाता है जो खाली होता है। राहुल उधर अपना सारा सामान शिफ्ट करके बैठा ही होता है कि तभी उसका फोन बज जाता है। वो अपनी स्क्रीन पर देखता है तो उसकी माँ का फोन आ रहा होता है। हेलो माँ। हेलो बेटा। माँ, मैं शिफ्ट हो गया हूँ नए अपार्टमेंट में। इतनी जल्दी? अभी 2 दिन पहले तो तुम कमरा ही देख रहे थे। वो हुआ यूं माँ, यहाँ पर इस कमरे के मालिक को जल्दी जाना था विदेश, इसलिए उन्होंने मुझे ये कमरा जल्दी दे दिया। क्या ये वही कमरा है जो तुम 2 दिन पहले देख कर आए थे? जी माँ। ये सुनकर राहुल की माँ बहुत डर जाती है। अरे बेटा, वो जगह ठीक नहीं है, उस जगह भूतों का वास है। अरे माँ, ये आपको किसने बोला? तेरे चाचा का बेटा है ना मोनू, मैंने उससे बात की थी और जगह बताई थी। उसने बताया कि वो जगह ठीक नहीं है, उधर आए दिन कुछ न कुछ घटना होती रहती है। राहुल अपनी माँ को तसल्ली देता हुआ। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने यहाँ जांच पड़ताल कर ली है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पर मुझे मोनू ने बताया कि वो सोसाइटी भूतिया है। ओफो माँ, आप ये बेफजूल की बातों में मत आओ। हाँ, मैंने अपने कमरे के ऊपर वाले कमरे को भूतिया सुना नहीं, पर मेरा कमरा ठीक है। बेटा, ये बुरी शक्तियों का प्रभाव आसपास की जगह पर भी छोड़ती है। क्या उस कमरे से दूर कोई कमरा नहीं मिला तुम्हें? माँ, आपको तो पता ही है, मुंबई में किराए का कमरा, वो भी ढंग का, बहुत मुश्किल और महंगा है। इस सोसाइटी में और भी कमरे थे, पर उनके मालिक अभी किराए पर देना नहीं चाहते थे। वहीं मेरे कमरे का मालिक विदेश जा रहा था, इसलिए उसने मुझे कमरा किराए पर और सस्ता दे दिया। काफी शांत इलाका है और यह मेरे कमरे के लिए अच्छा है। ठीक है बेटा, पर जल्दी से जल्दी पूजा करवा लेना, इससे सारी बला दूर रहेंगी। अपना ध्यान रखना बेटा। ये बोलकर माँ ने फोन काट दिया। राहुल ने भी फोन रख दिया और सो गया। राहुल एक इंटीरियर डिजाइनर था और अपना बहुत सा ऑफिस का काम घर से ही किया करता था। अकेले शांति भरी जगह पर उसे नए नए आइडिया आते। बिना किसी बाधा के वो अपना काम किया करता। मुंबई में ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। वो जहाँ रहता था वहाँ पर शांति थी। फिर वहाँ कुछ ही दिन में मुंबई मेट्रो का काम चालू हो गया, जिसके कारण उधर बहुत शोर रहता। एक दिन राहुल अपने रूम में बैठा होता है, तभी वो देखता है कि उसका लैपटॉप खुद ब खुद चल रहा होता है। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है कि कहीं सच में इधर भूत तो नहीं है। देखते ही देखते राहुल के साथ अजीबोगरीब वाकये होते हैं। एक दिन राहुल अपना काम कर रहा था, तभी एक बच्चे की बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। जैसे कि बच्चा उस कमरे के बाहर ही रो रहा हो। राहुल बाहर जाकर देखता है, पर उधर कुछ नहीं होता और आवाज एकदम से बंद हो जाती है। राहुल जैसे गेट बंद करता है, वैसे ही आवाज आनी शुरू हो जाती है। ये देख राहुल बहुत डर जाता है। ऐसा कैसे और क्यों हो रहा है? राहुल दोबारा गेट खोलता है, फिर से आवाज बंद हो जाती है। ये देख राहुल बहुत डर जाता है। एक दिन राहुल अपने घर पर काम वाली रखने की सोचता है। वो अगले दिन अपने पड़ोसी शर्मा जी का दरवाजा खटखटाता है। वो गेट खोलते हैं। शर्मा जी बहुत अजीब से दिख रहे होते हैं। उनकी आंखें चढ़ी हुई, बिल्कुल लाल और नाखून भी एकदम लंबे। कौन हो भैया? जी, मैं आपके साथ वाले कमरे में नया शिफ्ट हुआ हूँ। जी हाँ, बोलिए। मुझे यहाँ काम वाली का पता करना है। आपकी काम वाली किस समय आती है? मैं उससे
एक बार बात कर लूंगा जब वो आएगी। जब वो आएगी तो मैं बता दूंगा। ये देख राहुल बहुत अचंभित होता है। राहुल खुद से बात करते हुए, ऐसे कैसे पड़ोसी हैं ये, ऐसे तो कोई मुंह पर दरवाजा बंद नहीं करता। उसी दिन शाम को राहुल के घर की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। वो उधर एक बहुत सुंदर औरत को देखता है। जी आप कौन? जी मैं शर्मा जी के घर पर काम करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आपको काम वाली की जरूरत है। राहुल देखकर हैरान हो जाता है कि ये इतनी सुंदर औरत काम वाली कैसे हो सकती है। इसने तो सोना भी बहुत सारा पहना हुआ है। जी हाँ, मुझे काम करवाना था। जी हाँ, मैं कर दूंगी साहब आपका काम। मैं रोज सुबह जब शर्मा जी का काम करूंगी, करते ही आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है। अगले दिन कोमल राहुल के घर का काम करने आती है। कोमल पोछा लगाई रही होती है कि तभी वो देखता है कि कोमल की गर्दन चारों तरफ घूम जाती है। ये देखकर राहुल बहुत डर जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है, ये कोमल अंदर ही अंदर ऐसे कैसे कर सकती है। आए दिन राहुल के साथ कोमल को लेकर अजीबोगरीब वाकये होने लगे। एक दिन कोमल झाड़ू लगा रही होती है, तभी राहुल देखता है कि कोमल का हाथ बिल्कुल लंबा हो गया है और उसने पूरा हाथ बेड के नीचे झाड़ू के चक्कर में डाल दिया है। अरे ये क्या कर रही हो तुम कोमल? ये क्या हो रहा है तुम्हारे हाथ को? कोमल का हाथ एकदम ठीक हो जाता है। क्या हुआ साहब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं आप सपने तो नहीं देखने लग गए? कोमल ये बोलती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। राहुल सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ ऐसी अजीब हरकतें क्यों हो रही हैं। वो सोचता है कि वो कल से रोज सुबह उठकर पूजा करेगा। अगले दिन राहुल सुबह उठता है, तभी उसके घर की घंटी बजती है। राहुल दरवाजा खोलता है। अरे कोमल, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आज शर्मा जी के यहाँ काम करने नहीं गई क्या? अरे साहब, मैंने सोचा कि आज आपके घर का काम कर दूं पहले। ठीक है, तुम काम करो, इतने में मैं नहा लेता हूँ। राहुल नहाकर पूजा करने लगता है। ये देखकर कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पूजा उजा में कुछ नहीं रखा। ये सुनकर राहुल बहुत हैरान हो जाता है कि आखिर कोमल ऐसा क्यों कह रही है। कोमल पूरी कोशिश करती है कि राहुल पूजा ना करे। राहुल कोमल की ना सुनते हुए वहाँ जैसे ही मंदिर में दीपक जलाने लगता है, तभी कोमल राहुल को जोर से धक्का देकर पीछे गिरा देती है। अरे कोमल, तुम मुझे पूजा क्यों नहीं करने दे रही? कोमल तभी चुड़ैल का रूप ले लेती है। तू कैसे करेगा पूजा? मैं भी देखती हूँ आज। तुझको समझ में नहीं आ रहा कि तेरे पूजा करने से मुझे कितनी तकलीफ होगी। मेरी शक्तियाँ कम होती हैं तुम जैसे आदमियों की पूजा करने से। तू पूजा करेगा उससे पहले मैं तुझे जिंदा मार दूंगी। राहुल जोर से दरवाजे की तरफ भागता है और शर्मा जी के घर की घंटी बजाता है। शर्मा जी, कोई है? कोई है? मुझे बचा लो शर्मा जी, मुझे बचा लो। तभी शर्मा जी अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। क्या हुआ राहुल? वो कोमल, वो कोमल, कोमल। क्या हुआ कोमल को? वो चुड़ैल है, वो चुड़ैल है। राहुल ये बात बोलता है, इतने में ही शर्मा जी अपने भूतों के अवतार में आ जाते हैं। हाँ, कोमल भूत है। वो मेरी ही पत्नी है। मैंने उसे तेरे पास तुझे मारने के लिए भेजा था। आज तेरा सर्वनाश होगा। ये देख राहुल और भी डर जाता है। उसे बस एक ही उपाय समझ में आता है कि वो कैसे भी करके अपने कमरे में जाए और मंदिर का दीपक जलाए। राहुल फिर से अपने कमरे की तरफ भागता है। उसके पीछे कोमल और शर्मा जी भी उसका पीछा करते हैं। राहुल अपने कमरे में जाने के साथ ही अपने मंदिर का दीपक जला देता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। ये देखकर शर्मा जी और कोमल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे इसने ये क्या कर दिया? अब हम इसके पास नहीं जा सकते। ये पूजा करनी बंद करेगा, तभी हम इसे अपने जाल में ला सकते हैं। राहुल फोन कर अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ उस कमरे में हवन करवाने को बोलती है। राहुल अगले ही दिन अपने कमरे में हवन करवाता है। उसके बाद राहुल को वो भूत या चुड़ैल का कोई साया नजर नहीं आता।
एक गांव में दीनू, हरिया, सोनू, पंकज और टिल्लू नाम के 5 भाई रहा करते थे। उन 5 भाइयों में बहुत प्यार था। वो 5 भाई बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली थे। मेरे बच्चों, अब तुम बड़े हो रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग शहर जाओ और पढ़ लिख कर इस गांव की भलाई के लिए कुछ काम करो। लेकिन पिताजी, आप अकेले यहाँ क्या करोगे? हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। वाह मेरे बच्चों, वाह! आज के जमाने में लोग अपने माँ बाप को घरों से धक्के देकर निकाल देते हैं, और तुम लोगों को मेरी कितनी चिंता है। मैं तुम जैसी औलाद पाकर धन्य हो गया हूँ। फिर वो 5 रामलाल के समझाने पर शहर चले जाते हैं। अरे वाह, ये शहर तो कितना अच्छा है। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सही कह रहा है सोनू। अब शहर में जमकर पढ़ेंगे और मस्ती करेंगे। हे हे। सही कह रहे हो दीनू भैया, शहर का अपना मजा है। खूब मस्ती करेंगे, रात भर जागेंगे और खूब पढ़ाई करेंगे। हिप हिप हुर्रे। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है और वो 5 शहर में ही पढ़ने लगते हैं। एक दिन उन 5 के नाम एक चिट्ठी आती है। अरे भाइयों, आज हमारे लिए चिट्ठी आई है। अरे दीनू भैया, जल्दी से खोलो ना। जरूर पिताजी की ही होगी। वैसे भी उनसे मिले कई साल हो गए। जैसे जैसे वो चिट्ठी पढ़ता जाता है, दीनू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दीनू को ऐसा रोता देख चारों भाई किसी अनहोनी की आशंका से डर जाते हैं। अरे दीनू भैया, क्या हुआ? तुम चिट्ठी पढ़ते पढ़ते क्यों रोने लग गए? ये गांव वालों की चिट्ठी है। इसमें लिखा है कि पिताजी अब नहीं रहे और हमें जल्दी से जल्दी गांव में बुलाया है। फिर 5 भाई जल्दी से तैयार होकर वापस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गांव के बाहर पहुंचते हैं, वहां उन्हें अजीब सी शांति और मनहूसियत दिखाई देती है। अरे भैया, ये गांव को क्या हो गया? पूरे गांव में लगता है जैसे कोई मातम छा गया हो। तभी वहां गांव के सरपंच आ जाते हैं और उन 5 को बोलते हैं, बेटा, यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर 5 भाई सरपंच के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सरपंच उन 5 को उनके घर के अंदर ले जाता है और घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे काका, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और क्या बात है? बताओ हमें पूरी बात। और पिताजी की जान कैसे गई? क्या हुआ? दीनू की बात सुनकर सरपंच रोने लगते हैं और बोलते हैं, दरअसल तुम लोगों को मैंने ही चिट्ठी लिखकर बुलाया है बेटा। तुम्हारे पिताजी की जान मुझे बचाने में गई है। लेकिन कैसे? और वो कौन दुष्ट है? और इतने गांव वालों ने कुछ नहीं किया। बेटा, वो एक दुष्ट नहीं, कई दुष्टों का समूह है जो हमारे गांव में आकर ना जाने कहां से बस गए। वो शैतान और चुड़ैले हैं। इन शैतानों और चुड़ैलों ने मिलकर तुम्हारे पिताजी को मारा है। शैतान और चुड़ैले? लेकिन वो यहाँ कैसे आ गईं? बेटा, हम गांव वाले गांव के बाहर एक कुआं खोद रहे थे कि आने जाने वाले लोगों को पानी मिल सके। लेकिन हमें क्या पता था कि वो जगह शापित है और वहाँ शैतानों का वास है। उसी कुएं के अंदर मैं और तुम्हारे पिताजी फंस गए थे। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मुझे धक्का देकर ऊपर चढ़ा दिया और खुद उसी में फंस गए। मरते समय बोला कि मेरे 5 शेर मिलकर इस गांव को वापस शैतानों से मुक्त करेंगे। सरपंच की बात सुनकर 5 भाई रोने लगते हैं और रोते रोते बोलते हैं, आप चिंता ना करें सरपंच जी, अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना हर बेटे का धर्म होता है और पिताजी की यही इच्छा थी, तो हम ही इस गांव को उन दुष्टों से आजाद करवाएंगे। फिर उस रात सरपंच उन लोगों के साथ वहीं उनके घर पर रुक जाते हैं। रात होते ही कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाजें और कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। देखा बेटा, ये आवाज सुनी? ये उन दुष्टों की आवाजें हैं। ये शैतानों की मंडली आ चुकी है। दीनू खिड़की खोलता है और झांक
बाहर एक 3 सिर वाली चुड़ैल और 3 शैतान चल रहे होते हैं। उनके हाथों में कटे हुए सर होते हैं। गांव वालों, कहाँ छुप गए तुम सब के सब? चुड़ैल रानी, अगर आप बोलो तो सबको इनके घर समेत ही उठा लूं। नहीं नहीं शैतानों, इन लोगों ने तो हमें बरसों की नींद से जगाया है, इतनी जल्दी थोड़ी न मार देंगे। वैसे भी आज का खाना तो मिल ही चुका है। ऐसा कहकर वो चुड़ैल और शैतान सारे वहाँ से चले जाते हैं और सरपंच जी बोलते हैं, देखा मेरे बच्चों, ये दुष्ट आए दिन ऐसे ही आते हैं और निर्दोष लोगों को मार कर जाते हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। लेकिन सरपंच जी, कोई ना कोई रास्ता तो होगा इन दुष्टों से निपटने का। बेटा, रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए किसी को उस कुएं में ही जाना होगा। जब मैं और तुम्हारे पिताजी उस कुएं में थे तो हमने देखा कि ये शैतान और चुड़ैल कुएं के अंदर एक मूर्ति के आसपास बैठे हुए थे, जैसे उसकी रक्षा कर रहे हो। हो न हो उसी मूर्ति में कुछ न कुछ राज है। सरपंच जी, राज कुछ भी हो, मैं इन शैतानों को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने हमारे पिताजी को मारा है। पंकज, अपने गुस्से पे काबू रखो। हम इन शैतानों से ताकत से नहीं जीत सकते, बल्कि हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरे दिमाग में एक योजना है। फिर दीनू सरपंच जी और बाकी भाइयों को अपनी योजना समझाता है। योजना के अनुसार अगली रात दीनू कुएं के पास जाता है और चुड़ैल को आवाज लगाता है, चुड़ैल जी, ओ 3 सिर वाली चुड़ैल जी, बाहर निकलो। चुड़ैल कुएं से बाहर आती है और बोलती है, बहुत हिम्मत है तुझ में लड़के, मुझे आवाज लगा रहे, मार डालूंगी मैं तुझे। मारना है तो मार डालो। वैसे भी मेरे दुष्ट भाइयों ने मेरी जमीनों पर कब्जा कर मुझे मार डाला है और वो अब तुम सबको भी यहाँ से भगाना चाहते हैं। इसके लिए वो तांत्रिक भी लेके आए हैं। दीनू की ये बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तांत्रिक? उन लोगों को शायद ये नहीं पता कि कोई भी तंत्र विद्या हम पर असर नहीं करती। चलो अच्छा है चुड़ैल जी, बस अब आप मेरी मदद कर दो। बदले में जो भी आप बोलोगे वो मैं करूँगा। जो मैं बोलूंगी वो करेगा। तो एक काम कर, कुएं में जाकर सारे नर कंकाल साफ कर दे, वहाँ काफी गंदगी हो गई है, और उसके बाद मेरे हाथ पांव दबा। चल। दीनू वैसे ही करता है। वो कुएं के अंदर जाता है और वहाँ से सारे नर कंकाल एक जगह जमा कर देता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल बोलती है, वाह, तू तो बहुत काम का आदमी है। मेरी सारी थकान उतार दी। मैं तेरी सेवा से खुश हूँ। मैं कल तेरे दुष्ट भाइयों को मारूंगी। जहाँ चलना है ले चलना। नहीं नहीं चुड़ैल जी, आप क्यों कष्ट करेंगी? मैं उन चारों दुष्टों को यहीं ले आऊंगा। बस मेरी आपसे विनती है कि मेरे सामने मत मारना उनको। जैसे भी हैं वो मेरे भाई हैं। ठीक है, तू कुएं में छुप जाना। फिर दीनू वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचकर बाकी चारों से आगे की योजना बनाता है। योजना के अनुसार चारों भाई और सरपंच जी रात में दीनू के साथ कुएं के पास पहुँच जाते हैं। दीनू कुएं के अंदर जाता है और चुड़ैल को बोलता है, चुड़ैल जी, मैं उन चारों दुष्टों को ले आया हूँ। बस आप उन लोगों को मार दो और सारी जमीन मुझे दे दो। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले उन चारों को भी पकड़ लूं। आज तुम पांचों को ही मारूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल दीनू को पकड़कर ऊपर आ जाती है। उसके चारों शैतान भी उसके साथ ही होते हैं। चुड़ैल और चारों शैतान पांचों भाइयों की तरफ बढ़ते हैं। तभी सरपंच जी एक जलती हुई मशाल को कुएं के अंदर फेंक देते हैं। कुएं में जोर का धमाका होता है और मूर्ति टूट जाती है, और मूर्ति के टूटते ही चुड़ैल और शैतान भी जलने लगते हैं। दुष्ट दीनू, ये क्या किया? क्यों तोड़ी मूर्ति? दुष्ट चुड़ैल, हमने तो अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी की है। मैंने उन कंकालों को हटाते समय मूर्ति के चारों तरफ बारूद
बम लगा दिए थे। और इस तरह सब चुड़ैलों और शैतानों से गांव वालों को मुक्ति मिल जाती।